इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से। दोस्त पर हमले से आहत हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त पर हमला हुआ, उससे मैं आहत हूं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया। जैसा कि हम लगातार ये बात कह भी रहे थे कि शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बॉन्डिंग थी, एक दोस्ती थी। प्रतिक्रिया आई है प्रधानमंत्री की। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भारद्वाज सर। जी, मैं ये कहना निश्चित रूप से देखिए, मैं मोदी जी की टिप्पणी से शुरू करना चाहता हूँ कि जब हमारा क्राइसिस का टाइम था, जब हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ चल रहा था, तो हमारे साथ अगर कोई खड़ा था तो शिंजे हमारे साथ खड़े थे। तो एक भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक लॉस है, एक इकोनॉमिक जो सपोर्ट पार्टनरशिप था उसका लॉस है। लेकिन मैं इनके जो हत्या हुई है उसका जो टाइमिंग है उस पे मैं थोड़ा सर, इस पर आपसे मैं इस टाइमिंग को लेकर भी बात जरूर करूंगी, लेकिन एक बार फिर से यहां पर बता दें कि अभी भी ऑफिशियल इंतजार किया जा रहा है जापान के पीएम के सामने आने का, क्योंकि यहां सिर्फ बड़ी खबर यह कही जा रही है कि फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे रिपोर्टेडली रिमेन्स इन हॉस्पिटल विदाउट वाइटल साइंस आफ्टर बीइंग शॉट। यानी उनके वाइटल्स अभी नहीं काम कर रहे हैं। बिल्कुल इस बारे में डिक्लेयर हॉस्पिटल की तरफ से भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, और वो ट्वीट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो उनके दोस्त पर हुए हमले को लेकर आहत बताए जा रहे हैं। डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द अटैक on my dear friend Abe Shinzo. Our thoughts and prayers are with him, his family and the people of Japan. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया ट्वीट। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इसी का हम जिक्र कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी खास दोस्ती, और जब ये दोनों राजनयिक मिलते हैं तो गर्मजोशी के साथ मिलते हैं और एक अलग बॉन्डिंग, एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिलती है। और प्रधानमंत्री का ये ट्वीट भी, दुखी हैं आज हुए इस हमले के बाद। जहाँ बिल्कुल देखिए, स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे की जो बॉन्डिंग थी, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो टोक्यो में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, हर जगह उनकी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। और मुझे आज भी याद है कि जिस समय बुलेट ट्रेन का एग्रीमेंट साइन हो रहा था, तब हमने उन दोनों नेताओं की उस गर्मजोशी को, उनकी दोस्ती को देखा था। तो एक जो बड़ा विजन था, जैसे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश में बुलेट ट्रेन चले, तो इस सपने को अगर एक साथ साथ देख रहे थे तो वो प्रधानमंत्री आबे थे। और इसी वजह से भारत और जापान के संबंधों की बात करें या क्वाड जैसे फॉर्मेशन की बात करें, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ ये ट्वीट एक राजनयिक संदेश है, बल्कि उससे ज्यादा ये व्यक्तिगत उनकी भावना को भी परिलक्षित करता है। जहां पर कि उन्होंने ये बताया कि अपने दोस्त पर हुए हमले से वो आहत है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए, उनके परिवार के लिए और जापान के लोगों के लिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। इस तरह की कंडीशन को बताता हुआ ये ट्वीट है। अहम बात यह है सुबह, मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग ये मानकर चलते हैं कि जापान ऐसा देश है, शांतिप्रिय देश है, तो क्या ऐसी घटनाएं वहां पर होती है? तो मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया और मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 3-4 जापान के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें शिंजो आबे की तरह से ही, जिन पर हमला हुआ, जिनकी जान चली गई। 1921 में मैं देख रहा था कि जापान के प्रधानमंत्री का टोक्यो स्टेशन पर हमला होता है, और आज भी टोक्यो के रेल स्टेशन पर उस जगह को घेर कर एक मेमोरियल के तौर पर बनाया गया है, जहां पर उस जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था। 1901 में जब जापान के उस समय के जो बहुत ही प्रभावशाली प्रधानमंत्री थे, उन पर एक कोरियन व्यक्ति ने एक रेलवे स्टेशन पर हमला किया और उस समय उनकी मौत हो गई थी। हालांकि अब वो इलाका अब चीन के अंतर्गत आता है।